नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरें के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर बड़ी खबरों की बात करें तो इसमें पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज पीएम मोदी करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। लॉकडाउन बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। इसके बाद अगली बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है पैसेंजर ट्रेन चलाने की हुई तैयारी। आज शाम से ही कर सकेंगे टिकट की बुकिंग। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए 114 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीएम योगी ने दिया आदेश। वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से जंग के बीच आई एक अच्छी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही रोज़ाना आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि पीएम मोदी आज यानी 12 मई को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। लॉकडाउन पर मांग सकते हैं सुझाव। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 62,939 हो गई है, जिसमें से 41,472 सक्रिय हैं। वहीं 19,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा 2109 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि 12 मई से ट्रेन चलाने की हुई तैयारी। आज शाम 4 बजे से ही होगी टिकटों की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, बाद में इसे और भी बढ़ाने की तैयारी की गई है। ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेनें होंगी, जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 हिस्सों में चलाया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, रांची और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से बेंगलोर के लिए 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी है। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इसे 12 मई से शुरू किया जा सकता है। शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई दिन सोमवार से शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, आज से ही इस ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों से ये अपील की थी कि वो अपने यहाँ ट्रेन भेजने की इजाज़त दें, ताकि अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुँचने का बंदोबस्त हो सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारत ने बनाया कोरोना कवच। एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट हुई तैयार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की जांच को लेकर अब भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट को विकसित कर लिया है। ICMR और NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा किट को विकसित किया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये बताया है कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी एंटी सार्स CoV-2 मानव IgG एलिसा किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। वहीं अब इस टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके लिए ICMR ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है। जल्दी ही बड़े पैमाने पर लोगों की इस टेस्टिंग किट के जरिए जांच की जाएगी। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि प्रवासी मजदूरों को घर लाने के लिए चलेंगी 114 स्पेशल ट्रेनें। सीएम योगी ने टीम को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, देश के अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को लेकर अब तक 97 रेलगाड़ियाँ प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर आ चुकी हैं और अब तक 17 और रेलगाड़ियाँ भी श्रमिकों को लेकर पहुँचेंगी। प्रदेश के लिए 114 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है।
इसी बीच अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि श्रमिक किसी भी रूप में पैदल ना आएं। उनके लिए ट्रेनों का इंतज़ाम किया जा रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में 114 और ऐसी ही ट्रेनें चलने वाली हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित और सही से अपने राज्य वापस लाया जाएगा। उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि इस समय भारत के रेल मंत्री कौन हैं? जल्दी से जल्दी इसका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो वो है कि केजरीवाल ने फिर दोहराया कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। प्रवासी कामगारों से की ये अपील। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर से ये दोहराया है कि दिल्ली वासियों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोरोना के 75% मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं और गंभीर रूप से संक्रमित या संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसे में मरने वाले लोगों की संख्या कम करके बताने को लेकर दिल्ली सरकार पर बड़ा निशाना साधे जाने के बाद उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों की संख्या कम है, इसीलिए दिल्ली वासियों को थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में देखते हैं कि आगे इस पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि कोरोना से जंग के बीच आई अच्छी खबर। 3 मई से 10 मई के बीच रिकवरी रेट 4% से ज़्यादा बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अब तक देश में कोरोना से 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 19,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच अब एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 मई की सुबह तक कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 30.75% रहा है। ऐसे में बीते 8 दिनों में कोरोना के रिकवरी रेट की बात करें तो 3 मई को ये 26% था और 10 मई को ये 30% हो गया है। ऐसे में रिकवरी रेट में कुल 4% की ग्रोथ आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि फंसे मजदूरों के लिए आई राहत की खबर। अब सरकार कर रही है ट्रेनों के साथ बसों का भी आयोजन। जी हाँ दोस्तों, अब कई राज्यों सरकार का ये मानना है कि फंसे हुए मजदूरों को केवल ट्रेन ही नहीं बल्कि बसों से भी जल्दी उनके गृह राज्य भेजा जाना चाहिए। उनका मानना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही इन मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं और ऐसे में अब ज़्यादा दिन तक उन्हें और परेशानियां नहीं देनी चाहिए। इसीलिए अब ट्रेनों के साथ कई सारी बसें भी चलाई जानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि कई राज्यों ने ट्रेनों के साथ साथ बसों की भी इजाज़त दे दी है। हाल ही में हरियाणा सरकार अब तक 68,000 से ज़्यादा अधिक प्रवासी को विशेष श्रमिक ट्रेन व बसों के माध्यम से अपने खर्चे पर गृह राज्य में पहुंचा चुकी है। वहीं दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो वो है कि अब होम आइसोलेशन में 14 दिन नहीं बिताने होंगे बल्कि 7 दिन बिताने होंगे। जानिए सरकार की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव किया गया है। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी जारी की है। नए बदलाव के तहत हल्के केसेस में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालत सामान्य होने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मरीज़ का फॉलोअप किया जाएगा। कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वालों रोगियों को डिस्चार्ज होने वाले पॉलिसी में शुक्रवार रात को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि अगर मरीजों में कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता है तो उन्हें 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की वो सभी बड़ी खबरें। अब आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी इस समय लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बता दीजिए।